वो हैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स। तो आपने पहले 7 से 10 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिच डाइट लेनी होती है प्रोटीन में। अब प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? अंडों के अंदर। आप बॉयल एग के साथ, दूध पत्ती के साथ वो बॉयल एग्स ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो कोशिश करें जर्दी अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक के ऊपर, वो है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद जो है वो अपना ख्याल किस तरह से रखें। ये बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद जो लोग प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे चले जाते हैं एक महीना, वो बहुत गलत बात है। आपने सी सेक्शन के बाद जो कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है वो पहले 8 घंटे करना होता है। 8 घंटे के बाद अगर आपका सी सेक्शन अनइवेंटफुल रहा है, यानी उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई जो कि आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं, उसके बाद आपने अपनी जो डॉक्टर की मशवरे से सांस की नाली निकाल देनी होती है और चलना फिरना स्टार्ट कर देना होता है। हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद जब आपकी पेशाब की नाली निकल जाती है, उसके 2 घंटे के बाद जब आपको यूरिन आता है तो आपने वो वॉशरूम में जाना है। उसमें यह है कि आपने कमोड यूज़ करना है, सीट यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कमोड के ऊपर जब हम बैठते हैं तो उसके दौरान जो होते हैं वो एब्डोमेन के पूरे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच नहीं होते, इसलिए वो लेस पेनफुल होता है। उसके बाद आपने जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खाना पीना शुरू करना होता है। खाना पीना आपने बहुत ही लाइट शुरू करना होता है। अगर आपको ऑलरेडी मैदे का मसला है तो हम आपको ग्रीन टी या चाय अवॉइड करने का कहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको किसी फ्रिजी ड्रिंक जैसे स्प्राइट वगैरह से आपको हल्का हल्का इंटेक करवाना शुरू करें, क्योंकि वो बेटर इन टेस्ट होती है। और उसके बाद जब आप वो टॉलरेट कर लेते हैं, सिंपल वाटर के सिप्स लें। जब आप वो टॉलरेट कर लेते हैं तो उसके बाद चूँकि आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हुआ होता है और आपकी जिस्म के अंदर नमकियात की कमी भी हुई होती है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि बोन ब्रोथ या यखनी, बोन ब्रोथ सबसे आइडियल है, लेकिन अगर बोन ब्रोथ अवेलेबल नहीं है तो हम यखनी का कहते हैं कि वो आप मटन की या देसी मुर्गी की यखनी सिप करें। उससे आपको अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो नमकियात हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। और 12 घंटे जब आपको आपके ऑपरेट को हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो आंतें हैं वो मुकम्मल तौर पे चलना शुरू हो जाती हैं। आपको जो है वो हवा वगैरह खारिज होने लग जाती है, तो तब आप जो है वो हल्की सी सॉलिड डाइट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया और टोस्ट हो गया, बिस्किट वगैरह हो गए, आप इनके ऊपर मूव कर जाते हैं। और अगर आप ये एक मील टॉलरेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपको प्रॉपर डाइट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब जो डाइट वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे कि सी सेक्शन के बाद आप कौन सी डाइट लेंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी जिस्म ज़्यादा हील करेगा। एक्टिविटी के ऊपर या फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपने वो सुननी है, उसमें मैं सारा डिटेल से बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले 7 दिनों की। पहले 7 दिनों के अंदर चूँकि आपका जो ज़ख़म होता है इंटरनल, अंदरूनी और बैरूनी, वो दोनों, वो बहुत कच्चा होता है और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक आम कहावत बनी हुई है कि लोहे को लोहा काटता है। तो यहाँ पे इसकी मतलब मैं ये बताती चलूँ कि जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी बॉडी के, आपके वो हैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स। तो आपने पहले 7 से 10 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिच डाइट लेनी होती है प्रोटीन में। अब प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? अंडों के अंदर। आप बॉयल एग के साथ, दूध पत्ती के साथ वो बॉयल एग्स ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो कोशिश करें जर्दी अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो इवन आप कंप्लीट 2 एग्स भी ले सकते हैं। 2 एग सुबह लें
और 2 एग शाम में लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप उसकी सिर्फ वाइट पोर्शन लेंगे, आप उसका येलो पोर्शन नहीं लेंगे। दोपहर के टाइम जो आपका होगा उसमें आप मटन या देसी मुर्गी का कीमा ले सकते हैं और यखनी ले सकते हैं। यखनी के अंदर भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो हड्डियों के अंदर भी और गोश्त के अंदर भी जो सबसे पहले वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे मूव करके वो आ जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप यखनी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो वो बहुत ही जेली नुमा मादे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब यही अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके ज़ख़म को बाइंड करने में, जोड़ने में, हील करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों? प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मौसम के हिसाब से जो फल हैं, जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आजकल अनार इस मौसम में है, अमरूद बहुत ज़्यादा है, सेब है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन और विटामिन्स देंगे जो कि आपको मेडिसिन से नहीं मिलेंगे, तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं स्टेपल के ऊपर, जो रोटी है और राइस है। अगर आप रोटी या राइस को कंपेयर करते हैं तो सर्जरी के बाद अगर आप मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू राइस से ज़्यादा है। राइस के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्पेशली आजकल जो स्टीम किस्म के राइस आ रहे हैं उनके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बाकी नमकियात ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन मल्टीग्रेन रोटी जिसके अंदर आप थोड़ी सी गंदम, जौ, इवन बाजरे का आटा डाल लेते हैं, बेसन डाल लेते हैं, वो मल्टीग्रेन रोटी जो आप बनाते हैं उसको गूंदते वक्त उसमें देसी घी डाल लें थोड़ा सा, तो वो बहुत नरम बनेगी। सिजेरियन के बाद पहले 10 डेज़ आप कोशिश करें कि आप वो वाली रोटी यूज़ करें। और इसके अलावा जो है वो घर में बनी हुई सब्ज़ी, इवन दाल का सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले 10 डेज़ यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो ज़ख़म है उसकी तकरीबन 60% हीलिंग हो जाती है। अब बाकी जितना ड्यूरेशन होगा उसमें आपके ज़ख़म की 40% हीलिंग है। जब आप 50 क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी मोबिलिटी बेहतर भी कर लेते हैं तो आपके ज़ख़म के रीओपन होने का ख़दशा बहुत ज़्यादा कम होता है। अब ये जो मैंने 60% बताया ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों इसके अंदर हीलिंग शामिल हैं। आपके जैसे ही ज़ख़म हील होना शुरू करता है तो आपकी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई ज़ख़म की तरफ आना चाहती है, जहाँ पे सुर्ख खुलिये भी, सफ़ेद खुलिये भी, लिम्फोसाइट्स भी, न्यूट्रोफिल्स भी, ये सारे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन और ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो हीलिंग 40% होनी होती है वही 60% हो जाती है। इसीलिए देखा गया है कि फ़र्स्ट 10 डेज़ में वो लोग जो अच्छी डाइट लेते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनके अंदर इसका हीलिंग बहुत बेहतर हो जाती है। अब प्रोटीन डाइट के साथ कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि वाटर इनटेक कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। सी सेक्शन के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा नहीं पीना, पेट फूल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा 2-3 ग्लास पानी पीने को अवॉइड करवाते हैं। सिप्स ऑफ वाटर आप हर 15 मिनट के बाद 2-3 सिप्स ले सकते हैं पानी की, और इस तरह से करके सिप करके आप 24 घंटे के अंदर 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपको पेशाब की नाली लगी रही है आपको पेशाब खुल के आए और आपका मसाना अच्छी तरह से वॉश हो जाए। इसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं वो पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको पुरानी कब्ज़ होती है और वही दोबारा तंग करने लग जाती है, तो उनके लिए सिंपल इसबगोल का छिलका वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स का एप्पल अमाउंट अगर वो यूज़ करेंगे तो उससे उनकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि सी सेक्शन या किसी भी सर्जरी के बाद आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को, वॉक को किस तरह से दोबारा रिट्रीव करना है। ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।